अगर भगवान तक पहुंचने के लिए आपको महंगे यज्ञ करवाने पड़े, कठिन तपस्या करनी पड़े और समाज के ऊंचे वर्ग की अनुमति लेनी पड़े, तो क्या यह सही लगेगा? लेकिन अगर कोई कहे कि भगवान तक पहुंचने के लिए सिर्फ सच्चे मन से उनका नाम लेना ही काफी है, तो आप किस राह को चुनेंगे? जाहिर है आपको दूसरी राह सही लग रही होगी। यही सोच थी भक्ति आंदोलन की, जिसने भारतीय समाज और धार्मिक परंपराओं को गहराई से बदला। लेकिन ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत कहां से हुई? आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। भक्ति परंपरा भारत में बहुत पुराने समय से चली आ रही है। वेदों और उपनिषदों में भी भक्ति का जिक्र मिलता है, लेकिन तब इसे एक व्यक्तिगत साधना माना जाता था। भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना हमें महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों से मिलती है। खासकर भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि भगवान तक पहुंचने के लिए भक्ति सबसे आसान और असरदार तरीका है। भक्ति आंदोलन शुरू होने से पहले भारत में धर्म बहुत जटिल बन चुका था। पूजा पाठ, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान केवल ब्राह्मणों के अधिकार में थे। आम लोग भगवान की भक्ति सीधे नहीं कर सकते थे, उन्हें पुरोहितों या पंडितों की मदद लेनी पड़ती थी। मंदिरों में जातिवाद का असर था और निचली जातियों को पूजा करने की इजाजत नहीं थी। महिलाओं को भी धार्मिक कार्यों में सीमित अधिकार दिए गए थे। इसके अलावा इस समय भारत में बाहरी आक्रमण भी हो रहे थे। इस्लामी शासकों के आने से नए धार्मिक विचार भारत में फैले, लेकिन साथ ही सूफी संतों ने प्रेम और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश दिया। वे मानते थे कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी बाहरी माध्यम की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्चे दिल से की गई इबादत ही सबसे महत्वपूर्ण है। सूफी संतों का मानना था कि दुनिया में मोहब्बत ही सबसे बड़ा धर्म है। वे भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर आध्यात्मिक आनंद को प्राथमिकता देते थे। उनके मुताबिक खुदा हर इंसान के अंदर बसता है और अगर इंसान खुद को शुद्ध कर ले तो वो खुदा के करीब जा सकता है। भारत में प्रमुख सूफी संतों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद और शेख सलीम चिश्ती जैसे नाम शामिल हैं। इन संतों ने अपने प्रवचनों और कविताओं से समाज को प्रेम और एकता का संदेश दिया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोगों को समान रूप से प्रभावित किया और इन्हीं से प्रभावित होकर भारत में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई। भक्ति मूवमेंट की शुरुआत दक्षिण भारत से मानी जाती है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की नींव रखने वाले संतों को दो प्रमुख समूह में बांटा जाता है, आलवार और नायनार। आलवार संत विष्णु भक्त थे, जबकि नायनार संत शिव भक्त थे। इन संतों का जीवन सरलता, भक्ति और समाज में समानता लाने पर आधारित था। आलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है, जिसमें नाम भी विष्णुचित, टोंडर डिपोडी जैसे संत प्रमुख थे। इन संतों ने विष्णु की भक्ति को गीतों और भजनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। उनकी रचनाएं दिव्य प्रबंधन के रूप में संग्रहित है, जिसे तमिल वेद भी कहा जाता है। नायनार संतों की संख्या 63 थी और वे शिव भक्ति के प्रवर्तक थे। इनमें अयप्पर, तिरुज्ञान सबमंदर, सुंदरर जैसे संत प्रमुख थे। इन संतों की भक्ति कविताओं को तिरुमई ग्रंथ में संग्रहित किया गया है। आलवार और नायनार संतों की रचनाएं भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत थी। उन्होंने संस्कृत की बजाय तमिल भाषा में अपने भजन लिखे ताकि आम लोग आसानी से समझ सके। दक्षिण भारत के भक्ति संतों का प्रभाव केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये धीरे धीरे पूरे भारत में फैला। आलवार और नायनार संतों की शिक्षाएं बाद में रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और बसवन्ना जैसे संतों द्वारा आगे बढ़ाई गई। 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत वेदांत का प्रचार किया और भक्ति को दर्शन का प्रमुख आधार बनाया। उत्तर भारत में संत रामानंद ने भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया
और तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसे संतों को प्रेरित किया। इसी तरह कबीर और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में भी दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आइए जानते हैं उत्तरी भारत के कुछ प्रमुख संतों के बारे में। संत कबीर। कबीरदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। वे हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं के कट्टरता से आलोचक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त आडंबरों और पाखंड पर करारी चोट की। उनके दोहे आज भी प्रसिद्ध है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर का संदेश था कि भगवान को पाने के लिए जात पात, मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं, बल्कि प्रेम और सच्ची भक्ति की आवश्यकता है। गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक थे। उनका संदेश एक ओंकार पर आधारित था, यानी ईश्वर एक है और सभी के लिए समान है। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, जातिवाद और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने नाम जपो, कीरत करो, वन छको का संदेश दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर का नाम लो, मेहनत करो और जरूरतमंदों में बांटो। उनका प्रभाव इतना बड़ा था कि उनके विचारों से सिख धर्म की नींव पड़ी। मीराबाई। मीराबाई राजस्थान की राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने सांसारिक सुखों को त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति को ही अपना सब कुछ मान लिया। उनकी रचनाएं आज भी भक्तिमय संगीत का अभिन्न हिस्सा है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई ने सामाजिक बंधनों को तोड़कर भक्ति का मार्ग अपनाया और स्त्रियों के लिए भक्ति आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। तुलसीदास। तुलसीदास जी ने संस्कृत में लिखे रामायण को अवधी भाषा में रामचरितमानस के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे यह ग्रंथ आम जनता के लिए सुलभ हो गया। उन्होंने भक्ति के माध्यम से समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। उनकी चौपाइयां आज भी हर घर में सुनी जाती है। राम नाम मणि दीप धरु, जी अंधेरी द्वार। सूरदास। सूरदास जी कृष्ण भक्त थे और उन्होंने ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना की। उनके पदों में कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्भुत वर्णन है। वे अंधे होने के बावजूद अपने काव्य की दृष्टि से इतने प्रखर थे कि उनकी रचनाएं जन जन तक पहुंच गई। भक्ति आंदोलन ने धार्मिक भेदभाव को भी कम किया। उस दौर में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच गहरी खाई थी। इस्लामिक शासकों के आने के कारण कई जगहों पर टकराव देखने को मिला, लेकिन भक्ति और सूफी संतों ने दोनों धर्मों के बीच प्रेम और एकता का संदेश दिया। अगर आज हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि समाज में कई तरह की समस्याएं मौजूद हैं। जातिगत भेदभाव, धार्मिक असहिष्णुता, महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक असमानता। भक्ति संतों ने इन्हीं मुद्दों पर सवाल उठाए थे। कबीर ने जातिवाद का विरोध किया, गुरु नानक देव जी ने सभी धर्मों को एक समान बताया और मीराबाई ने नारी स्वतंत्रता की बात की। आज भी हमें ऐसे संतों की जरूरत है जो सामाजिक बुराइयों पर सवाल उठाए, जो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म करने की बात करें। संतों की शिक्षाएं सिर्फ धार्मिक नहीं होती है, बल्कि वे सामाजिक क्रांति का संदेश भी देती है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।